हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ए, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे वो अनंत तक जाती है। तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन असत्य है। यहाँ असत्य लिखेंगे। बी, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? पूर्ववर्ती संख्या में जो संख्या दी है उसमें 1 को घटाएंगे, जिसमें अगर 399 में 1 घटाते हैं तो कितना आता है? 398। तो 400 नहीं हो सकती, ये भी असत्य है। यहाँ लिखेंगे असत्य। सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 और आगे अनंत तक जाती है। तो शून्य क्या हुआ? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये सत्य है, यहाँ सत्य लिखेंगे। डी क्वेश्चन, 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग? जो संख्या होती है उसमें 1 को जोड़ देते हैं। 599 प्लस 1 तो बराबर कितना हो जाएगा? 600। तो सही है, क्योंकि 599 का परवर्ती 600 होता है, तो ये सत्य होगा। क्वेश्चन ई, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ये सही है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 इसी तरह आगे अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? उसमें 0 लग जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 और आगे अनंत तक जाती है। तो सभी प्राकृत, ये प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या होती है, ये भी सत्य है। एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शुरू होती है 0 से। 0 1 2 3 4 5 आगे अनंत तक जाती है। और प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3। एफ, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। वो 0 1 2 3 4 5 आगे अनंत तक जाती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, इसमें 0 नहीं है, तो नहीं हो सकती है, इसलिए यह असत्य है। जी, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। ये गलत है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या लेते हैं जैसे 10 है, उसका पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें 1 को घटा देंगे तो इक्वलिटी कितना हो जाएगा? 9। तो ये बोल रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। हो सकती है, इसलिए ये असत्य है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यह गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 और आगे अनंत तक जाती है। तो एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, तो यह गलत है। आई, प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये सही है, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक जाती है। 1 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 से प्राकृत संख्या स्टार्ट नहीं होती, 1 से होती है, तो यह क्या है? सत्य है। जे, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। होता है, पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती संख्या होते हैं 0 होता है। यह क्या है? गलत है। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक जाती है। तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 0 होगा। तो क्या है? असत्य है। के, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में
पूर्ण संख्या 13 कहाँ है? 12 के आगे 13 है, इसलिए क्या है? ये असत्य है। एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, यह सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे अनंत तक जाती है। तो 0 का पूर्ववर्ती संख्या होता ही नहीं है, सत्य है। एम, 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, यह असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की एक संख्या लेते हैं, जैसे 10 लेते हैं, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 10 में पूर्ववर्ती के लिए 1 इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो 2 अंक कहाँ आ रहा है? एक ही अंक आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। इसमें सदैव बोल रहा है, सदैव 2 अंक आता है, सदैव कहाँ आएगा? एक अंक। 2 अंक लिए, उसमें से पूर्ववर्ती इसका निकालें तो 9 आ रहा है, तो ये क्या है? कथन असत्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।